अभी इससे पहले आप साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि लोग जब एथियस्ट होते हैं या अपना दीन छोड़ते हैं तो वो कोई फ्रीडम की उससे के हवाले से छोड़ते हैं। आपने भी ये कहा कि जैसे आपने जब छोड़ा तो आपने एक वक्त गुजारा, उस चीज को स्टडी किया, और जब आपको समझ में नहीं आई और आपको इस्लाम गलत लगा तब आपने छोड़ा। तो एंड आई थिंक मेजोरिटी लोग जो दीन को छोड़ते हैं वो अ, बगैर सोचे समझे या बगैर रिसर्च के नहीं छोड़ते, क्योंकि देखें, आप जिस मजहब में पैदा हुए हैं, आप उसको ऐसे ही एक दिन उठ के कि आपको लगे कि जी मुश्किल लग रहा है, आपको नमाजें मुश्किल लग रही हैं, आपको इबादत मुश्किल लग रही है, तो आपने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता कि इवन दो अगर हम अगर हमारी पाकिस्तान की लैंग्वेज में अगर आप कहें कि मॉडर्न मुस्लिम भी है, तो उसको भी अगर आप बोलोगे यार कल को तुम उठ के इस्लाम को छोड़ दो, थोड़ी छोड़ देगा। आप कोई भी चीज को डिसओन तब करते हैं जब आप उस पर रिसर्च करते हैं और आपको समझ में नहीं आती। सो हर किसी ने अपना अपना वक्त लगाया, किसी ने कम वक्त लगाया रिसर्च में, किसी ने ज्यादा लगाया। वो आप हर किसी की इंडिविजुअल उस पे है कि उनको कितना जल्दी अपनी रिसर्च पे रिसर्च से समझ में आया कि उनको ये दीन छोड़ देना चाहिए। सो मैंने भी आई थिंक, तो मुझे इतना वक्त नहीं लगा, मैंने 2 साल रिसर्च की और उसमें मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सब मैन मेड है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैं मतलब एक अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द अदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जैसे मैंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सुना तो था, लेकिन उसको स्टडी नहीं किया था। इसी तरह साइंस की है, जिस तरह दुनिया वजूद में आई, बिग बैंग, इन सब चीजों का सुना तो था, लेकिन इसको कभी भी स्टडी नहीं किया था कि ये है क्या। मुझे एज अ मतलब बीइंग बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, मतलब मुझे ये चीज मेरे जहन थी, हाँ जी, अल्लाह है, उसने 6 दिन में दुनिया बनाई, नमाज आपको तोहफे में मिली, मोहम्मद आपके आखिरी रसूल हैं, और यही चीज सुनते हुए और आपके अंदर घोल के पिला दी गई। आपने कुरान एज अ चाइल्ड पढ़ा, लेकिन कभी भी उसको समझ के नहीं पढ़ा। आपने मोहम्मद की जिंदगी जो है वो एक किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से आपको जो पढ़ाई गई वो आपने सुनी समझी और पढ़ी। आपने जो है वो अपनी रिसर्च नहीं की। और तो ये थैंक यू बड़ी डार्विन जी। बिल्कुल आपकी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारी सबकी जो स्ट्रगल है इस्लाम को लेकर या इस्लाम छोड़ने को लेकर, हमारे पास हम सबके पास अलग अलग रीजंस हैं, हमारे पास अलग अलग सिनेरियोज हैं। लेकिन जो हमारा जो कॉमन सिनेरियो है वो ये होता है कि हम सब के अंदर एक ह्यूमन रहता है, कॉन्शियस के अंदर एक ह्यूमन है। और उस ह्यूमन के जो मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जब वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो कर रहे होते हैं, जब वो उसको मैच नहीं करता तो फिर आप उस रिलीजन से भागते हैं, फिर आप कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। मैं आज भी अपने आप को जो है वो सीकर कंसिडर करता हूँ, क्योंकि जब आप बिलीव करते हैं ना कि यार आप परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, आपके अंदर परफेक्शन आ गई है, आपने कोई ऐसा चीज देख ली है, जान ली है, कि उसके बाद आपको नॉलेज की जरूरत नहीं रहती, तो आप अपना रूम खत्म कर देते हैं सीखने का। और जब आप रूम खत्म कर देते हैं, आपके अंदर मार्जिन नहीं रहता कि आप कुछ और सीख सकें, जान सकें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ फिर दुनिया में कोई नहीं होता। तो मैं आज भी जो है, इवन दो कि मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं आज भी अपने आप को सीकर इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट रहे, चाहे वो ह्यूमैनिटी के पहलू से हो, रिलीजन के पहलू से हो, सोशल चीजों से हो, इकोनॉमिकल चीजों से हो, जिस भी से रिलेटेड हो। मैं हमेशा अपने अंदर जो है वो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जरूर रखता हूँ।
थैंक यू डार्विन जी। मैं थोड़ी सी स्पेस बनाने लगा हूँ, नहीं जी किसी बिल्कुल और सर, को लेकर बात। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आई विल ट्राई एंड कम अगेन फिर आपके नेक्स्ट शो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डावन सो जी, बिल्कुल सही, थैंक यू, बाय। शाहजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता था जो आपने कहा एग्जैक्टली वही, मैं ख्याल में उसको रिपीट करना जो है ना मुनासिब नहीं है। आपने जो मैंने कहना था वो आप ही ने कह दिया। वी ऑल चलो हैव अ ठीक है, सीकर इनसाइड। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। इंडिक विंग्स सर, दादा प्रणाम। प्रणाम। हेलो, कैसे जी हैं? जी, जी प्रणाम जी। बढ़िया बढ़िया। एक सवाल था। मैं तो आपका सबसे पुराना सब्सक्राइबर में से एक हूँ, तो छोटा अरे छोटा थैंक यू। सवाल है। पहला सवाल आप ही से है कि स्टार्टिंग में जब आप लोग का ये लाइव कास्ट होता था, तब हम लोग आपसे बहुत फैमिली टाइप का हम लोग बन गए थे, एक फैमिली टाइप का रिलेशन था। बट जब एक अब जो करेक्शन कर कॉलर लीजिए, जब आ, आ, एक करेक्शन कर लीजिए। जी बोलिए। आज भी आप मेरी फैमिली है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब नहीं है कि फैमिली में डिसएग्रीमेंट नहीं होता। नहीं, आपसे तो रहेगा ही, हारिस भाई से भी रहेगा और गालिब भाई से रहेगा ही। लेकिन जब तो फिर आप नए अलग है। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग से भी रहेगा, लेकिन जब नए कॉलर्स आते हैं ना, जो मतलब मॉडरेटर बोलिए जो भी बोलिए, उनसे क्यों नहीं जुड़ पाते? मतलब वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं रेगुलर देखता हूँ, लेकिन उस तरह का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक तो ये है कि मैंने मेरा ये मेरी बिल्कुल सिर्फ दूसरी स्ट्रीम है जिसपे मैं लाइव कॉल्स ले रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैंने लाइव कॉल्स नहीं ली, मेरी अपनी रीजन थी। और दूसरी बात ये है कि जहां पर कहीं पर मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, आप लोग मेरी फैमिली हैं और रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं इस पर मुझे आपसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैं उसको उसको एक्सप्रेस ना करूं। मैं करूंगा, आप भी नहीं, कीजिए, मैं भी करूंगा। हाँ मतलब मैं आपका किसी किसी बात के लिए मैं ये मतलब अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट जो फील होता है वही बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं। हारिस भाई को तो मैं शुरू से सुन रहा हूँ, जब उनका बहुत बहुत कम सब्सक्राइबर था। पहले उनसे जुड़ना बहुत आसान था। 4 4 घंटा जितना देर भी स्ट्रीम होता था, मैं देखता था, ऑफिस में बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, किसी भी तरह सुनता ही था। अब थोड़ा उतना क्यों अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है? कारण ये मैं देखिए, बताता हूँ। जो प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पास बहुत सारे, अभी ये लास्ट कॉलर जो थे, ये लास्ट कॉलर हम्म, पिछले डार्विन जी जो हैं, ये आपको कमेंट में करके बताएंगे कि ये इन्होंने 4 4 घंटे पिछली 2 स्ट्रीम में मेरा वेट किया कि बात हो सके, लेकिन नहीं हो सकी। आप भी 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं बात करते हुए, वो बैठे हुए थे लेकिन नहीं जोड़ पाए। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे पैनल पे काफी सारे लोग होते हैं, फिर मुझे कमेंट्स भी देखने होते हैं, लोग जो बोल रहे होते हैं उनको फिर बुरा भी लगता है कि मैं उनको टोकूं, उनको जो है वो कहूं कि नहीं भाई आप रुकिए जरा, मैंने इससे बात करनी है। ये बात भी बुरी लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 1 घंटा, सुल्तान सलादीन जी पिछले दफा स्ट्रीम में बैठी थी, 1 घंटे से ज्यादा उनको बोलने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन वो खामोशी से बैठी थी। विच इज तो वेरी ये डिफिकल्ट थिंग फॉर अ वुमन टू डू। सीरियसली, मैं तो 1 घंटा चुप नहीं बैठ सकता। मैं तो नहीं बैठ सकता, तो इनको सैल्यूट करता हूँ कि मेरे साथ 4 4 घंटे बैठती हैं, लेकिन जब तक मैं इनको सुल्तान सलादीन जी ना बोलूं, ये बोलती नहीं है। तो इनके पेशेंस मैं को भी सैल्यूट है। तो थैंक यू सो मच मिस्टर वेंसी, अच्छा आपके आने का शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? हाँ, उसके बाद एक है। जी मतलब जी, मुझे जल्दी से इतना कंक्लूड जो थोड़ा कीजिए बहुत। ताकि मैं अगले हाँ कॉलर नहीं, की ठीक तरफ है, ठीक चलूं। है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल अटकल भाई, सवाल है। अपना फोन चेक। ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट। मैं हारिस भाई का चैनल को हमेशा फॉलो करते रहता हूँ ना। तो एक चीज समझ में आया, हारिस भाई जब तक जब एक हारिस भाई कि पता नहीं, जो काली जी का एक फोटो जब फेसबुक पे ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था ना, तो हारिस भाई का कुछ कमेंट आया था, निगेटिव पॉजिटिव क्या था मुझे उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट जैसे ही वो कमेंट आया, हारिस भाई से लोग जुड़ना कम हो गए। अ, उसका कारण मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ठीक है, आप रिलीजन पे कमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन उसको लोग माँ बोलता है, माँ शब्द का एक मीनिंग होता है। ठीक है। तो उसके कारण लोग दूर होने लगे। मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। नीरज अत्री के साथ बोल चुका हूँ, अपनी प्राइवेट वीडियोस में बोल चुका हूँ।
और मुझे नहीं पता कि मुझे अब कितनी दफा जो है वो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता ना कि मेरे 83,000 सब्सक्राइबर हैं और हर एक को जो है नहीं, वो मैं इंडिविजुअल अपना ओपिनियन दूं। ठीक है। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे।